नमस्कार, एसबीसी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नवीन राजवाल। दिखाते हैं खबरों से पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासा रामपुरा के समीप बाकियाखेड़ा पेट्रोल पंप के समीप सवारी ऑटो पलटी खाने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल हो गए। नीमच जिले के गांव सावन में हुआ प्राकृतिक चमत्कार, बूंद बूंद पानी से बना बाबा अमरनाथ की तर्ज पर शिवलिंग। स्कीम नंबर 7 में 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चली तलवारें, एक पक्ष से 12 लोग घायल हो गए। तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, 3 गिरफ्तार 3 फरार। चलती ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर हुआ खाक, नीमच के भाटखेड़ा चौराहे की है घटना। नारायणगढ़ द्वारा फल विक्रेताओं को पुनः स्थापित करने को लेकर दिया ज्ञापन। हड़ताल के 13वें दिन संविदा शव यात्रा निकालकर किया प्रदर्शन। कोरोना अलर्ट, जिला स्वास्थ्य विभाग ने की मॉक ड्रिल। पुलिस लाइन की शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा व निर्माण की सुगबुगाहट। नरसिंहपुर क्षेत्र के खस्ताहाल सड़क पर शुरू हुआ पैचवर्क। नरसिंहपुरा क्षेत्र में बार बार फूट रही है पानी की नई पाइपलाइन, रहवासी परेशान। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। रामपुरा तहसील रामपुरा से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बाकियाखेड़ा पेट्रोल पंप के समीप आज सुबह मंगलवार को एक सवारी ऑटो पलटी खाने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए, जिन्हें रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नीमच की ओर से मुल्तानी मिट्टी चक्की में पिसाने के लिए सवारी ऑटो तीनों युवक रामपुरा आ रहे थे। तभी रामपुरा के समीप ग्राम बाकियाखेड़ा पेट्रोल पंप के समीप संतुलन बिगड़ जाने सवारी ऑटो पलटी खा गए, जिसके कारण ऑटो में सवार युवक सुनील एवं बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं युवक राजू की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया। वहां राजू नामक युवक के शव को पुलिस ने पीएम के लिए भिजवाया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। राजा भाई था, एक बाबू भाई था, एक मैं था। सुनील कैसा हुआ हादसा आपके साथ? ये चलते चलते गाड़ी पलटी खा गई। अच्छा, कितने जने थे आप? 3 जने थे, कौन कौन? मैं और मैं 2 है मिलने वाले। अच्छा, तो क्या नाम है उन दोनों का? एक तो राजा है, एक बाबू है। कहाँ के हैं दो ही? नीमच गई। आप तीन नीमच के ही हो? नीमच के। नीमच में कहाँ के? मऊ रोड। मैं तो मऊ रोड रहता हूँ, वो क्या नाम वार्ड नंबर 17 में रहते हैं। वार्ड नंबर 17 आता है। अच्छा, तो आप यहाँ रामपुर आ रहे थे कि नीमच जा रहे थे? रामपुरा आ रहे थे। अच्छा, तो रामपुर किस काम से? रामपुरा ये पिसवाने आए थे, मुल्तानी मिट्टी पिसवाना है। तो ये हादसा हुआ। तो इसमें क्या क्या जानी हुई? मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन मार्ग के पास स्थित पुलिस कॉलोनी की 33 बीघा जमीन की मंगलवार को राजस्व अधिकारियों के दल द्वारा सीमांकन नपती की शुरुआत की गई, जो कि शाम तक चली। दरअसल पुलिस विभाग को मालूम हुआ था कि पुलिस लाइन की शासकीय जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करते हुए मकान निर्माण कर लिया गया, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग की मदद से पुलिस लाइन नई आबादी रेलवे स्टेशन मार्ग की 33 बीघा जमीन की नपती सीमांकन का कार्य करवाया जा रहा है। सर्वे नंबर 635 की जमीन के सीमांकन नपती के कार्य हेतु मंगलवार दोपहर तहसीलदार मुकेश सोनी सहित पटवारी राजस्व अधिकारी पहुंचे और नपती सीमांकन का कार्य शुरू किया गया। पुलिस लाइन में नपती सीमांकन कार्य देर शाम तक चला। तहसीलदार मुकेश कुमार सोनी ने मीडिया में चर्चा में बताया कि पुलिस कॉलोनी के 33 बीघा जमीन है, जिसे भविष्य में पुलिस विभाग द्वारा बाउंड्री वाल करवाकर सुरक्षित किया जाना है। वहीं अतिक्रमण के सवाल पर तहसीलदार ने कहा कि फिलहाल सीमांकन का कार्य जारी है। कार्य पूरा होने के बाद स्पष्ट होगा कि शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का निर्माण तो नहीं है, और अगर अतिक्रमण निर्माण पाया जाता है तो विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं तहसीलदार ने यह भी बताया कि नपती सीमांकन का कार्य आज मंगलवार शाम तक पूरा नहीं हो पाया तो बुधवार सुबह फिर से प्रारंभ किया जाए। रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस की कॉलोनी बनी हुई सर्वे नंबर 635 पर उसका सीमांकन और नपती की जा रही है। वो नपती और सीमांकन के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि भूमि कहाँ से लेकर कहाँ तक है और किसका कब्जा है अथवा नहीं। और पुलिस विभाग द्वारा इस पर भविष्य में बाउंड्री वाल तैयार की जाएगी। इसी को लेकर के आज राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किया जा रहा है। पुलिस कॉलोनी की कितने बीघा जमीन है सर टोटल? कुल 33 बीघा के आसपास कुल भूमि है, जिसे चारों तरफ से चिन्हांकित किया जाएगा और भविष्य में इस पर वॉल बाउंड्री बनाएगी। क्या माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा मकान बनाए गए पुलिस कॉलोनी की जमीन पर? ये अभी कहा नहीं जा सकता, सीमांकन चल रहा है, सारी स्थिति बाद में क्लियर हो जाएगी। क्या लगता है पाया गया तो तोड़ा जाएगा? नहीं, अभी यदि कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि अतिक्रमण है सर यहाँ पर? अभी से कहना
ठीक नहीं है। कितने लोगों की टीम गठित की गई है यहाँ पे? करीब 10 पटवारी और आरआई सब लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि शाम तक। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन के बाद मंदसौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल पर कोरोना से निपटने के इंतजाम को मजबूत किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी आवश्यक तैयारियां पूरी की और उन्हें जांचा। मंगलवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में एक एम्बुलेंस वाहन कोरोना से ग्रसित मरीजों को लेकर आए और अस्पताल पहुंची। यहाँ कोरोना मरीज को उपस्थित चिकित्सकों ने तत्काल अटेंड कर उसे कोविड उपचार वार्ड में भर्ती किया गया। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मॉक ड्रिल थी, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में कोरोना से निपटने के इंतजामों को समझा और उनकी कमियों को पूरा किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ऑक्सीजन प्लांट सहित कोविड आईसीयू, वेंटिलेटर, आवश्यक दवाइयां आदि व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। और कोरोना इन दिनों चीन में अपना कोहराम मचा रहा है, जिसके संक्रमण का खतरा अब भारत में भी देखा जा रहा है। कोरोना के कोहराम से बचने के लिए देश भर में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। उससे निपटने की संपूर्ण तैयारियां की जा रही। मंदसौर में भी इन्हीं तैयारियों को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉक ड्रिल की गई। मंदसौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार निकुम ने बताया कि आमजन को किस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। सभी ने बूस्टर डोज लगवाया है, जिससे कि वह सुरक्षित है। लेकिन इम्तिहान सुरक्षा रखना सबकी जिम्मेदारी। मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, तभी हम कोरोना को पहले की तरह इस बार भी आसानी से हरा पाएंगे। आज जिला चिकित्सालय में मॉकड्रिल में एक पेशेंट आया जिसको एम्बुलेंस लेके आई थी। वहाँ पर आईसीयू जहाँ कोविड केयर सेंटर बना हुआ था वहाँ ले गए और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। परंतु अपने को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बूस्टर डोज लगा लिए, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन किया है, उसके कारण हर्ड इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो गई है। तो पब्लिक को जानने की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो मास्क लगा, यदि सर्दी खांसी हो तो मास्क लगा के घूमें, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाए और अनावश्यक बातों को लेकर टेंशन नहीं पाले। ऑक्सीजन प्लांट भी देखा गया है सर? हाँ, ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है, जो कि 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर रहा है और बिल्कुल ऑक्सीजन प्लांट सही है। और सारा स्टाफ भी, यदि कोई इस तरह की घटना होती है या कोई पेशेंट आते हैं तो उसके लिए पूरा अस्पताल और पूरा जिले के हर अस्पताल तैयार है। मध्य प्रदेश में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी रोजाना अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। अपने हड़ताल के 13वें दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे नगर पालिका के सामने विगत 13 दिनों से जिले भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी स्वास्थ्य विभाग के सामने कोरोना फिर चेतावनी बनकर अब आना संभावित हो रहा है। बावजूद इसके संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे अब तक सरकार ने नहीं मानी। बहरहाल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब तक हड़ताल पर है और अपनी मांगे मनवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को मंदसौर में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। तब सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा शव यात्रा लेकर शहर के गांधी चौराहे, बिपिल चौराहा, जिला अस्पताल से होते हुए लांड्री इलाके पहुंचे, जहां पर संविदा शव यात्रा का अंतिम संस्कार किया गया। सांकेतिक इस शव यात्रा प्रदर्शन के माध्यम से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा की शव यात्रा निकाली और कहा कि सरकार उन्हें परमानेंट करे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संविदा स्वास्थ्य महिला पुरुष कर्मचारियों ने नारेबाजी की और सांकेतिक रूप से पूरे विधि विधान के साथ शव यात्रा का निकाल कर अंतिम संस्कार किया और शिवराज सरकार से उनकी मांगे मनाने की अपील की। किस तरह से आज आपने अर्थी निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया? आज हमने जिस तरह संविदा की अर्थी निकाली है, हम शासन से प्रिय मामा जी से यही चाहते हैं कि वो भी संविदा रूपी जो हमें संविदा बेस पे रख रखा है, इसकी इसी तरह से अर्थी निकाल कर इसको खत्म करके हमें नियमित करें। आज 13 दिन है और आपने 13 दिन बाद ही अर्थी निकाली, ऐसा कोई प्लान था क्या है? ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर अब हम थक चुके थे, इसलिए हमने इस संविदा रूपी को, इस संविदा की अर्थी निकाल के इसे आज खत्म कर दिया। और हम मामा जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि संविदा नीति को खत्म करे और हमें परमानेंट करे। क्या नाम आपका? रामकन्या मालवीय।
आज हम लोगों ने संविदा शोषित जो भी कर्मचारी थे हम लोगों के विगत 25-20 सालों से कार्य कर रहे हैं। 20 साल से हम लोगों की 2013 से यही मांग है कि हमें नियमित किया जाए। अभी 2 दिन पहले हमारे कुछ 12 साथियों को जेल में बंद किया। उनमें से एक साथी को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि वो पैरालिसिस की स्थिति में चला गया। और आज हम लोगों ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो शोषित हैं उनकी शव यात्रा निकाली है और उसका पूरा क्रियाकलाप करके हम लोगों ने उसका दाह संस्कार भी किया है। शासन प्रशासन को ये सूद अभी तक नहीं उन लोगों ने ली है। हम लोगों की हमारी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं आज तक पूर्ण नहीं हुई। ये जो हमारी बहन है ये आज 40-45 की, मैं खुद 40 साल की हो गई हूँ ना। हम लोगों को जो कुछ उसमें जो हमारी 2 मांगे हैं न कभी आज तक पूर्ण करी है। 2013 से हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमें नियमित किया जाए और हमारे जो शोषित साथी हैं जिन्हें निकाला गया है उन लोगों को वापस लिया जाए। धन्यवाद। मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर क्रमांक 36 में खस्ताहाल सड़कों की शिकायत के बाद नगरपालिका द्वारा यहां पर पेच वर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल वार्ड नंबर 36 नरसिंहपुर क्षेत्र के सड़कों पर गड्ढों की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत राहगीरों वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद से की थी। वार्ड पार्षद गौतम कुमार द्वारा मामले की जानकारी सभापति नगरपालिका अध्यक्ष सहित अधिकारियों को दी। इसके बाद नगरपालिका द्वारा मामले के संज्ञान में लेते हुए पेच वर्क कार्य की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से सड़क पर हो रहे गड्ढों का पेच वर्क किया जाएगा और आवागमन को सुगम किया जाएगा। मंगलवार सुबह से वार्ड क्रमांक 36 नरसिंहपुरा क्षेत्र में सड़क पर पेच वर्क का कार्य शुरू हो चुका है। पेच वर्क पूरा होने के बाद कुछ हद तक क्षेत्रवासियों और राहवासियों को सड़क पर हो रहे गड्ढों से राहत मिलेगी। जो गड्ढे हो रहे थे, आने जाने में परेशानी हो रही थी, लोगों को गिरने की समस्या आ रही थी, अधिकतम एक्सीडेंट होने की भी समस्या थी। तो उसको देखते हुए अपन ने क्या है कि आग्रह करा सभापति महोदय से, अध्यक्ष महोदय से। उन्होंने आज पेच वर्क के लिए गाड़ी भिजवाई है, तो वार्ड नंबर 36 में पेच वर्क किया जा रहा है। मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा नया गांव में क्षेत्र के पानी की नई पाइपलाइन डालने के बीच बार बार पाइपलाइन टूटने की वजह से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है, तो वहीं रहवासी कीचड़ से परेशान है। दरअसल इन दिनों शहर के नरसिंहपुरा नया गांव वार्ड क्रमांक 36 में पानी की नई पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पाइपलाइन डालने के इस कार्य के बीच कई बार पाइपलाइन फूट रही है, जिससे कि हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। तो वहीं पानी बहने के चलते सड़क पर कीचड़ का साम्राज्य भी हो रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर स्थानीय रहवासियों ने मीडिया के समक्ष परेशानी बताते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा नई पाइपलाइन तो डाली जा रही है, लेकिन पाइपलाइन के बार बार फूटने से सड़क पर पानी बह रहा है और कीचड़ फैल रहा है। इधर स्थानीय वार्ड पार्षद ने कहा कि किसी कारणवश पाइपलाइन फूटी थी, लेकिन उसको दुरुस्त कर दिया गया है। अब सुव्यवस्थित तरीके से पानी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे अब फूटने की शिकायत भी नहीं आएगी। तक फूट जाती है और पानी पूरा यहाँ पे पूरे रोड पे हो जाता है और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और ना तो अभी रोड बन रहा है, कुछ भी नहीं। क्या परेशानी आती है आपको? क्यों नहीं आ रही, बहुत परेशानी आ रही है हमारे कीचड़। इसमें बरसात में भी इतना कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो क्या आपने शिकायत करी कभी? शिकायत करी थी। किसको की? गौतम की पार्षद को। क्या बोला उन्होंने? ये ठीक करवाया, कल चूड़ी वूड़ी डल गई और ये आज ये कर दिया खड्डा, वरना यहाँ पे बहुत खड्डा भी था और निकलने में बहुत परेशान। 2 दिन पहले पाइपलाइन फूटी थी, तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तो हमने तत्काल कर्मचारियों को लगाकर पाइपलाइन का निराकरण किया गया। पानी बंद कर दिया गया वहाँ पर निकलना। उसके बाद जो सप्लाई बाकी थी वो सप्लाई को चालू किया गया और आज उसका निराकरण हो चुका है और आवागमन भी चालू कर दिया गया है। क्या लगता है कि बार-बार 3-4 बार पाइपलाइन नहीं, अब नहीं फूटेगी। वो क्या है, जो मेन समस्या थी अंदर क्या है, भारी वाहन निकलने के कारण पाइपलाइन फूट रही थी, पर अब थोड़ा अच्छे से उसको हल कर दिया गया। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, यहाँ पाइपलाइन फूट गई थी? 2-3 बार फूट गई है और पहले भी फूट गई, अभी भी फूट गई। फिर 2-3 दिन में सही करी और गड्ढा हो रहा था यहाँ सही। क्या परेशानी आती है आपको? हमको निकलने में घर के आगे है ना, जगह जगह भी फूट रही है पाइपलाइन, है ना? बहुत जगह फूट रही, बहुत जगह फूट रही और गाड़ियों भी रखने की तकलीफ। पानी भी काफी दूर होगा इधर। नगर परिषद द्वारा गत दिनों बस स्टैंड से हाथ ठेला गाड़ी से सब्जी मंडी व फल विक्रेताओं हटा दिया गया था, जिससे कि सब्जी फल विक्रेताओं के पास अपनी आय का कोई साधन नहीं होने से परिवार के भरण पोषण में आ रही परेशानी से सभी हाथ ठेला व्यवसायी की परेशानी को लेकर नगर कांग्रेस द्वारा
परिषद अधिकारी को नगर कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप यादव के नेतृत्व में सभी हाट ठेला व्यवसायी व नगर के कांग्रेस जनों ने नगर परिषद अधिकारी को एक ज्ञापन देकर पुनः स्थापित करने की मांग की। चर्चा कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दूसरे दिन भी हाट ठेला व्यवसायी को उचित स्थान नहीं मिलने से स्थानीय बस स्टैंड पर मीडिया से चर्चा में बताया कि शासन ने अभी तक हमारी कोई मदद नहीं की। शासन से मांग करी है कि हमें उचित स्थान दे, जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। लगा रखा था, मैं फेरी पे था और 2 जने मदिरा पी के मेरे गाली गलौज करने लगे और मेरा थैला ऊंधा करने लगे। सरकार से निवेदन है कि हमारा थैला लगाया जाए। हम बेरोजगार हो गए, धंधे से बेघर हो गए। फुटपाथ पे व्यवस्थित जगह दी जाए और हमें परेशान नहीं किया जाए किसी के द्वारा। कोई भी आता है ना मेरे को परेशान करता है। हाँ, कोई भी आता है परेशान करता है, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, पीछे वाले या फिर नीचे रोड खाली। ये पिछले 2-3 दिन पहले नगर पालिका के द्वारा बस स्टैंड पे सब्जी विक्रेता और फल विक्रेताओं के ठेले हटा दिए गए थे। उस बात को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश था और उसी बात को लेकर जब ठेला व्यापारियों की मुझसे चर्चा हुई तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि अपन नगर पालिका में चल के ज्ञापन देंगे और सीएमओ साहब से चर्चा करेंगे। निश्चित ही हमारी समस्या का हल निकलेगा। और आज जब हम सभी लोग यहाँ पर आए और सीएमओ से और नगर पालिका अध्यक्ष पति महोदय से हमारी चर्चा हुई और सभी लोगों ने एक मत होकर चर्चा करी। उसमें कुछ बातों पे हमारी सहमति बनी है और सभी ने ये तय करा है कि बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा लाइनिंग की व्यवस्था की जाएगी और सभी ठेला व्यापारियों को पुनः बस स्टैंड पर अपना व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस बात को लेकर सभी व्यापारियों में बड़ी खुशी है और हमें भी बड़ा गर्व है कि हमारी बात मानी गई। नगर कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। निश्चित ही हम ये नगर पालिका से आशा रखते हैं कि हमारी बात को सुना गया उनके द्वारा और जो हमारी मांगी थी उन बातों को। कल नगर पालिका गए थे, क्या निर्णय हुआ, क्या बात हुई? हम नगर पालिका में सभी कर्मचारी के पास गए नगर पालिका में, तो हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि हम डिवाइडर के पास जगह देंगे। क्या उन्हें कभी भी आके हमको भगा देते वो वापस से कि आप हटाओ दुकानें, हम कहाँ जाएंगे? हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, वो तो दुकान वाले पीछे वाले भी नहीं लगवाने देते। यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, गाली गलौज करते थे। मैंने शासन पर गए, शासन ने बोला कि हम लगवा देंगे। तो शासन के पास फ़ोन आया बाजा, वो तो निशान करके लगाने की बात कर रहे थे, उसके बाद लगाने भी नहीं दिया, मैं वापस वो भगा दिया हमको। तो हम क्या करना अब है? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई निराकरण निकाले और हमको कोई जगह दे कि कमा खा सके। हमारे पीछे 5-5 जने बच्चे हैं, बाल बच्चे, हम क्या करेंगे? के पास गए तो सरकार शासन पे वहाँ पर नगर पालिका में तो किसी ने हमारा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी बोला था कि जगह देंगे आपको, यहाँ खड़े करेंगे। तो उनके पास भी फोर्स आया तो उन्होंने तो वापस निशान लगाते चले गए। तो अब हमारा क्या होगा? कोई निराकरण बताए। सरकार से उम्मीद है हमको कि कोई हमारा कोई साथ दे। जो सब्जी व फल विक्रेताओं की लारियों को पुनः स्थापित करने के संबंध में 2 दिन पहले क्या इनको हटाया था। 3-4 एक्सीडेंट हो जाने से की वजह से सार्वजनिक जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हटाए गए थे और इनको पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है और डिवाइडर के पास इसके लाइनिंग करके इनको स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। हम जो गरीब लोग सरकार से लोन लेके काम चला रहे हैं और फुटपाथ पे बैठे हैं, तो हमको कहीं भी व्यवस्थित थोड़ी बहुत जगह दी जाए और धंधा करने दे जाए। धंधा तो बस स्टैंड पर ही चलता है साहब, इसलिए हमारी कुछ सुनवाई की जाए और हमें व्यवस्थित जगह दी जाए। नीमच जिले के गांव सावन में बाबा अमरनाथ की झलक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बूंद बूंद पानी से शिवलिंग का निर्माण होते देख ग्रामीण जन हुए आश्चर्यचकित। सोमवार को ग्रामीणों ने बताया कि सावन में अति प्राचीन बांकली बावड़ी से विख्यात बालाजी मंदिर प्रांगण के पास बनी 100 साल से भी अधिक पुरानी एक पटवरी के नीचे एक कोने से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, जिससे एक बाबा अमरनाथ की तर्ज पर शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। पुजारी प्रेमनाथ ने बताया कि रविवार को शाम के समय एक 4 साल का बालक भोला गुजर
गुर्जर खेलते खेलते पटवारी के पास गया। वह उसने वहां देखा कि पानी की बूंदों से नीचे कुछ प्रतीत हो रहा है। बालक ने मंदिर पर बैठे हुए लोगों को बताया कि जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे बड़ी संख्या में लोग इस चमत्कार को देखने पहुंच रहे हैं और भगवान की महिमा समक्ष शिवलिंग का पूजन किया जा रहा है और गांव की महिलाओं द्वारा जागरण रख भोलेनाथ के मधुर भजन गाए जा रहे हैं। इस चमत्कारी घटना को देखने के लिए आसपास क्षेत्र से भी लोग शिवलिंग के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ये कल शाम को 4-5 बजे करीब पता चला कि यहाँ अपने आप एक शिवलिंग बन रहा है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये रही इसमें कि ये जो पंतवारी बनी हुई है लगभग 100 साल से अधिक पुरानी होगी। इसमें केवल एक कोने पे पानी की बूंद आ रही है। तो मैंने खुद ने शाम को आके इस पंतवारी को थोड़ा खोद के देखा ऊपर की मिट्टी को, तो पूरी मिट्टी सूखी है, कहीं से कोई पानी की मतलब नहीं है, कोई गिला नहीं है। उसके बाद भी लगभग अभी 30 से 40 घंटे से ज़्यादा हो गया है, पानी की 1-1, 2-2 मिनट में एक बूंद गिर रही है और उस बूंद के गिरने से एक प्राकृतिक शिवलिंग टाइप निर्माण हो रहा है, जिसे सेम हम अमरनाथ की प्रतिमा कह सकते हैं। उस प्रकार की ये शिवलिंग यहाँ निर्मित हुआ है। अभी यहाँ सिंदूर वगैरह लगा दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्पष्ट शिव जी की जटाएं नज़र आ रही है, उसके आंखें नज़र आ रही थी और तिलक नज़र आ रहा था, तीसरी आंख भी नज़र आ रही थी। इस प्रकार से यहाँ कल शाम से ही भक्तों का तांता लग गया है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और ये एक निश्चित रूप से इसको हम चमत्कार कह सकते हैं। जब आसपास कहीं कोई पानी का नामो निशान नहीं है, उसके बाद भी ये ऐसी सूखी पंतवारी में से एक पानी की बूंद आ रही है, ये आश्चर्य का विषय है। क्या नाम आपका? मान सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सावन। जी, हम तो शाम सुबह रोज़ यहाँ पूजा करने आते हैं। एक महादेव जी का स्थान है यहाँ भोलेनाथ का और एक बालाजी का, अति प्राचीन स्थान है, बहुत पुराना। और इसके पास में एक बावड़ी है, बावड़ी के पास में पुरानी पटवारी है यहाँ। जो पटवारी जो गांव से यात्रा करने कहीं जाते हैं तो वो पूछ के भी यात्रा करने जाते हैं। तो सर्वप्रथम पटवारी ये बनी हुई है पुरानी, ये पटवारी पूछ के इसके पास में गौरा बाबा जी बैठा हुआ है, ये पूछ के भी यात्रा कहीं जाते हैं, गाँव के जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमको तो किसी को मालूम ही नहीं, हम तो रोज़ पूजा करने आते हैं, पर यहाँ जो धूनी लगा के जो रोज़ तापते हैं 2-5 बुजुर्ग लोग, कोई भी 5-10 जने रोज़ बैठे रहते हैं यहाँ। उनमें से एक लड़का है गुर्जर समाज का, उनका नाम है गोपाल। उन गोपाल का लड़का छोटा बच्चा, उनका नाम है भोला। तो वो उनके साथ में लेके यहाँ तापने आया था। तो वो तो वहाँ ताप रहा और इतने में वो भोला है जो दौड़ के इधर आ गया, बावड़ी की तरफ आ गया भोला। तो वो गोपाल ने बोला कि भोला कहाँ गया यार? तो वो उठ के डायरेक्ट आया कि भोला भोला। तो भोला तो इधर यहाँ है जो पटवारी के नीचे इस बावड़ी के पास में बैठा बैठा ये खोद रहा है, खेल रहा है। तो वो दौड़ के आया गोपाल जैसे ही, उन्हें देखा यार ये पानी का बूंद कैसे आ रहा है यार। इतने में उन्हें जोर से हाका किया और देखो देखो ये चमत्कार कैसा अपने आप इसकी तो एक शिवलिंग जैसा ये प्रतिमा बन गई और ये पानी ऊपर से गिर रहा है। ये क्या चमत्कारी है ऐसी, ये क्या लीला भोलेनाथ की। इतने बोला उनने, इतने में 5, 15, 20, 50, 150 आदमी बैठे थे, वो सब इकट्ठा होके देखने आ गए। देखते देखते घंटे 2 घंटे में अचानक भीड़ हुई तो इतनी हुई कि यहाँ जगह ही नहीं मिली। तो हमको ये रस्सी डोरा तार की जारी वारी बांधना पड़ी और इनके हाथों से दीवार बत्ती करने लगा। फूल के बाद में फूल फोड़ाने लगा, फिर बिल पता चढ़ाया दूर से, तो किसी को हाथ में नहीं लगा दिया। उसके बाद में पत्रकार भी आए और दूसरे और भी कई, उनने देखा हाथ लगा के पानी ठंडा के गर्म, किसी ने कहा कि ठंडा, किसी ने कहा गर्म, किसी ने कहा कि बर्फ़, किसी ने कहा कि क्या, ऐसा अपना अपने हिसाब सब देख के गए। तो कोई ने कहा कि नहीं ये तो कोई प्राकृतिक चमत्कार की लीला ही है भोलेनाथ की, ये हकीकत की बात है। तो उनने बोला कि हम जो अखबार में देंगे, तो डायरेक्ट हो तो वो कोई अखबार में दिया, कोई ने किसी ने फ़ोन पर व्हाट्सअप कर दिया। ऐसे फ़ोन में व्हाट्सअप कर दिया तो पूरा ये सावन गाँव में और एरिया में आस-पास गाँव में मालूम पड़ा। हमको तो यही मालूम है। हाँ, और ये ग्राम सावन में श्री बालाजी बागली बावड़ी स्थान है, वो बावड़ी अति प्राचीन है। इसके पास में ही पटवारी है पुरानी, करीब 100 साल ऊपर पटवारी यहाँ बनी हुई है। उनमें से एक सबसे पुराने पटवारी के पास में गौरा बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके वहाँ एक पटवारी के कोने से बूंद
नीमच शहर के स्कीम नंबर 7 में मंगलवार में सुबह दो पक्षों में जमकर विवाद हो गए, जिसमें एक पक्ष के 12 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय में मंगलवार की सुबह स्कीम नंबर 7 में नाली की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें जमकर तलवार और लठ चले रहे, जिसमें से 12 लोग एक पक्ष के घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ लोगों को थाने ले जाया गया। जिला चिकित्सालय में जारी है। घायलों में से 3 हालत गंभीर बने हुए हैं। एकदम तो लड़ी हो रही थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, लट खींच के मार दिया मेरे सर पे और मेरे सीने पे भी मारा ना 1-2 लट, तो मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। वो उसको तो इसको आजे ने। कितने लोग आए थे और क्या 20-25 जने आए थे। वो तलवार जनी का क्या ले को आए थे। तब जब भग गया मैं तो इधर आ गया, थाने की तरफ भग के। कितने लोगों ने मारपीट करी? मारपीट में मतलब 25 जने कितने जने थे। और आप कितने घायल हुए हैं? हमें 8-10-12 घायल हुए, ये भी घायल हुआ, मेरे चाचा भी घायल हुए, वो भी घायल हुए, किसी के पाँव पे लगी, किसी के हाथ पे लगी, किसके सबके उन्होंने औरतों के सबके मारा। पुलिस वगैरह मौके पहुंची थी क्या? नहीं, कोई भी नहीं है पुलिस वाला, तो एक बच्चा नहीं आया पुलिस का। अभी आपने रिपोर्ट वगैरह करवाई क्या? अभी रिपोर्ट कराई नहीं, अभी तो नापा है डायरी के। मेडिकल हो रहा है। क्या नाम है आपका? इरफान। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या पूरा मामला? ये नाली के सामने लड़ाई हो रही है, नाली बनाने के चक्कर में जो हम तो समझी लगा रहे थे, जो उन्होंने सामने उन्होंने फोन लगा के उनके भगाने का आदमी उला लिए। वो 20-25 आदमी आए, तलवारें लेके लट लेके उन्होंने हमला कर दिया। और पे गलब को मारा हमारी, मेरा भाई अभी घायल है, उस पर तलवारें मारी उन्होंने सर पे, उसको बेपुर का लिख के दे रहे डॉक्टर। कितने लोग आए? कम से कम 20-25 जने थे। कौन लोग थे, किससे हुआ? भगाने के थे, कंपन है उनके साले। किस मामले में ये विवाद हुआ? किस मामले को लेकर ये विवाद हुआ? नाली के चक्कर में हो गया, रोड बन रहा ना अभी सरकारी, वो नाली के चक्कर में हो गया। उनकी नालियाँ बंद कर रही थी, इधर की बोल रहा थी जो कहे कि बना लो, फिर हमने भी कहा वो बना लो इधर ही, फिर भी उन्होंने फोन लगा के आदमी बुला के हमारे पे हमला करा। तो आपके पड़ोसी हैं क्या ये लोग? हमारे सामने रहते पड़ोसी है बिल्कुल। अभी कितने लोग घायल? नीमच मादक पदार्थ तस्करों के गिरोह के हौसले इतने बढ़ गए कि पुलिस पर गोलियां चलाने में भी हिचकिचाना नहीं रहे। ऐसे ही एक सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है। घेराबंदी के दौरान तस्करों के गिरोह के 3 सदस्य पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि राजस्थान के 3 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, पिस्टल, जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। नीमच जिला मुख्यालय की कैंट थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 लेन पर फॉर्च्यूनर कार की घेराबंदी की। इस कार की बाइक से पायलटिंग करने वाले तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो कार में बैठे तस्करों ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस टीम ने मुस्तैदी कार सहित उनमें बैठे 2 तस्करों को गिरफ्त में ले लिया। तलाशी में 4 क्विंटल डोरा चूरा व 1 पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। सीएपी फूल सिंह फरस्ते ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्कर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं, जबकि फरार आरोपियों में 20,000 का इनाम तस्कर फतेह लाल उर्फ महावीर नागदा, उन्हें अन्य 2 साथी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसमें जो है मुखबिर की सूचना पे बड़बड़िया फट्टे पे नीमच कैंट पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोक करके रहा है। उसमें जो है अवैध मादक पदार्थ मिला है। 4 क्विंटल डोरा चूरा जब्त की गई है उससे। पुलिस में फायरिंग करने वाले व्यक्ति कौन इनामी है, क्या कुछ मामला है उसका? सर ये इनामी जो है फतेह लाल, जो पहले से भी इनामी 20,000 का इनामी आरोपी है। इसके खिलाफ और भी मामले पहले से भी पंजीबद्ध हैं। इसकी तलाश हमारी पुलिस भी और राजस्थान पुलिस की भी इसको आवश्यकता है। जिस प्रकार से जिले में तस्कर पप्पू धाकर का मामला सामने आया था, पुलिस फायरिंग करी थी तो उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा था, क्या मामा शिवराज का बुलडोजर इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ रहेगा सर आगामी? ये तो उसके मिलने के ऊपर रहे, उसके साथ भी इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए इस प्रकार की। नीमच महू मार्ग स्थित भाटखेड़ा चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू करके जलने लगा। घटना सोमवार देर शाम की है, जब ट्रक जावरा से मटर लेकर सिरोही जा रहा था। इस दौरान ट्रक चालक की ट्रक के इंजन में आग लगने का एहसास हुआ। उसने भाटखेड़ा चौराहे के करीब ट्रक को रोका। जब
तक वह कुछ कर पाता, आग ने ट्रक में अपनी जद में ले लिया और घटना की जानकारी मिलते ही नीमच सिटी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना के समय काफ़ी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने आग के लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। हादसे में गनीमत यह रही कि समय रहते ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से उतरकर अपनी जान बचा ली, वरना जिस तरह से आग लगी थी जनहानि की संभावना हो सकती थी। मटर भरा हुआ था तो अचानक वो भाटखेड़ा फंटे पर जैसे ही पहुंचा उसके इंजन में आग लग गई थी। तो ड्राइवर जो है वो तो अलग से कूद के अलग हो गया था। और उसके बाद जैसी सूचना मिली कि फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंच गई थी तो उसको बुझा करके और उसको जो है गाड़ी जो है ना उसको सड़क से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। हाइड्रो उसको बुलवा लिया गया है और पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी हमारी, वहाँ तो सब व्यवस्था संभाल ली थी। प्राथमिक तौर पर कहाँ आग लगने का कारण कोई सामने आया? नहीं, आग लगने का उसके क्या उसमें इंजन में ही आग लगी थी ये बताया जा रहा है। ट्रक के जो इंजन है वह उसमें आग लगी थी और उसको जैसे ही उसको देखा ड्राइवर ने कि इरशाद नाम का ड्राइवर है, महतपुर का रहने वाला। SBCN टाइम्स में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें SBCN टाइम्स।